We will start our new chapter, chapter number 2, polynomials. Before telling you what is polynomial, I want to tell you something. First, I want to tell you constant. Constant. What are constant? Constant are the values that are fixed. यानी वो वैल्यूज जो फिक्स होती हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती, दैट आर कॉल्ड द कांस्टेंट. कांस्टेंट होते हैं जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं. सपोज इट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी कंडीशन, वो किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते. सपोज वी एग्जांपल टेक एग्जांपल, सपोज 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes, that are fixed. 1 hour always having a 60 minute, it will not be change. ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. जितने भी नंबर्स होंगे, ऑल द नंबर्स 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर, और हम कह सकते हैं एनी रियल नंबर, दैट आर कांस्टेंट. कांस्टेंट नंबर से डिनोटेड होते हैं. समटाइम्स वी आर यूजिंग द अल्फाबेट्स आल्सो, लाइक A, B, C, D, E and so on. तो कांस्टेंट क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज दैट नेवर बी चेंज, इट मींस दैट आर फिक्स. वो क्वांटिटीज जो चेंज नहीं होती, यानी जो फिक्स रहती हैं, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, दैट आर कॉल्ड द कांस्टेंट. तो आपको कांस्टेंट समझ में आया होगा. नाउ आई एम टेलिंग अबाउट अ वेरिएबल. वेरिएबल क्वेश्चन क्या था? फिक्स्ड क्वांटिटीज. फिक्स्ड क्वांटिटीज इट मींस वो क्वांटिटी जो फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती. वेरिएबल्स क्या होते हैं? द क्वांटिटीज whose values are not fixed. वो क्वांटिटी जो फिक्स नहीं होती जिनकी वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं द क्वांटिटी दैट आर नॉट फिक्स्ड, वो क्वांटिटी जो फिक्स नहीं होती हैं, दैट आर कॉल्ड द वेरिएबल्स. इट मींस दे आर डिपेंड ऑन द कंडीशंस. वो कंडीशंस पे डिपेंड होती हैं. कंडीशंस पे डिपेंड होती है कि व्हाट वैल्यू दे है, उनकी वैल्यू क्या होगी. इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन. इट मींस दे आर चेंजिंग एज पर द कंडीशन. कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं. दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स. हम उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. और मोस्टली हम उनको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी एंड सो ऑन. किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इफ यू टेक एन एग्जांपल, हम एक वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर गोइंग टू पार्क. हम एक पार्क में गए एंड द एंट्री फी ऑफ दैट पार्क इज ₹50. एंट्री फी क्या है पार्क में? एंट्री फी इक्वल्स टू ₹50. पार्क की एंट्री फी क्या है? ₹50. नाउ इन द पार्क देयर आर राइड्स. पार्क में क्या है? राइड्स हैं. इन द एंट्री फीस इज फिक्स फॉर एवरीवन. हर एक के लिए फिक्स है. जो पार्क में जाएगा वो एंट्री फीस देगा ₹50. रिमेनिंग फीस इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ राइड्स यू टेक. बाकी फीस किस पे डिपेंड करेगी? बाकी जो फीस होगी वो राइड पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने नंबर ऑफ राइड्स ली हैं. तो टोटल फी क्या हो जाएगा? टोटल फी क्या हो जाएगा? एंट्री फी प्लस नंबर ऑफ टोटल राइट्स फी. क्लियर? हियर यू सी, हमारी एंट्री फीस थी ₹50. ₹50 हमने एंट्री की पार्क में. तो अगर कोई भी राइड नहीं भी लेगा तो उसे ₹50 तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा.
हाउ मच, कितनी अब टोटल फी पे करनी पड़ेगी, कितना, एंट्री फी तो फिक्स है ₹50 प्लस राइट्स फी, राइट्स फी और देना पड़ेगा हमें। एंड राइट फी आर नॉट फिक्स फॉर ऑल, राइट फी क्या होगा, राइट्स की फीस सभी के लिए फिक्स नहीं होगी। सपोज यू टेक 3 persons आर देयर, ए बी एंड राम एंड श्याम एंड मोहन, 3 persons आर देयर, one is Ram, other is Shyam and third one is Mohan. Ram takes 2 rides, Shyam takes 4 rides and Mohan takes 7 rides. जाहिर सी बात है जो ज्यादा राइड लेगा उस वो राइड फी उसकी ज्यादा हो जाएगी, जो कम राइड लेगा उसकी राइड फी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स फॉर राम श्याम एंड मोहन टोटल फी इज चेंज, राइट्स फी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और कंडीशन क्या थी, हाउ मच राइट्स दे आर टेकिंग, कि उन्होंने कितनी कितनी राइट्स ली। तो क्या हो गया, क्वांटिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो हमने इसको डिनोट कर दिया सपोज x से। एंड व्हाट इज x हियर, x इज द राइट फी, राइट्स फीस, x क्या है, राइट्स की फी है। तो यहां क्या हो रहा है, राइट्स फी चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, क्या, किस कंडीशन पे, उस कंडीशन पे डिपेंड है कितनी राइड किस पर्सन ने ली है। तो अंडरस्टैंड द क्वांटिटीज दैट आर नॉट फिक्स्ड, इट मींस दे आर वेरीज एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जो वेरीज होती है कंडीशन पर डिपेंड करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। नाउ वी मूव टू टर्म्स। Now terms. Terms consist of constant, variable, and product of constant and variable। टर्म क्या होते हैं, टर्म क्या होता है, टर्म या तो कांस्टेंट होता है, टर्म इज आइदर ए कांस्टेंट, या तो टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ए वेरिएबल, या वेरिएबल होगा, और द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ। टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सपोज इफ यू राइट 3, इट इज अ टर्म, हमने 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे या क्या है, दैट इज द टर्म। एनी वेरिएबल, इफ यू राइट x, y, z, ये क्या है, टर्म हो गया, x भी टर्म है, y भी टर्म है, z भी टर्म है। इफ यू राइट द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट, 3x का प्रोडक्ट 3x, दिस इज आल्सो ए टर्म, 3x भी टर्म है, 3 into y कर दिया, 3y कर दिया, 6y, 7x, 7z, 8x, ऑल आर, ये सारे क्या किसके एग्जांपल हैं, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सो दे आर द टर्म। तो टर्म क्या है, टर्म इज आइदर ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल एंड और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड ए टर्म। टर्म होते हैं एंड टर्म आर सेपरेटेड इन द एक्सप्रेशन बाय प्लस और माइनस साइन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होते हैं, प्लस और माइनस साइन से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी राइट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, term are separated by plus or minus sign. Here there is a plus sign, so this is one term, x square. This is separated by this, so this is another term, and third one, this is the
अदर टर्म, तो क्या हो गया, ये 3 टर्म हो गए. फर्स्ट वन इज ओनली वेरिएबल, सेकंड वन वी सी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज ओनली ए कांस्टेंट, और तीसरा क्या है, केवल कांस्टेंट है. तो मेरे हिसाब से आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म समझ में आ गए. नाउ वी मूव टू पॉलिनोमियल. नाउ अब हम पॉलिनोमियल बताएंगे. In our 9th standard we have a polynomial in one variable. हमारे सिलेबस में है polynomial in one variable, तो हम polynomial one variable में पढ़ेंगे. How we can define the polynomial in one variable? Polynomial क्या है? Polynomial in one variable is the expression having constant and variable. वो expression जिसमें क्या हो, constant भी हो, वेरिएबल्स भी हो, एंड द पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव. और हम कहेंगे जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा दैट इज नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड algebraic expression consists of constant, variables, and power of variables non negative integer. यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें क्या है, कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, और जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा यानी वेरिएबल की पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर. जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था कि व्हाट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते थे, इंटीजर्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट. जीरो से लेफ्ट में हमने पढ़ा था नॉन और नेगेटिव होते हैं, जीरो से लेफ्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव, तो हमने इसको हटा दिया, दीज आर नॉन नेगेटिव. इट मींस पावर ऑफ द एक्सपोनेंट आइदर द होल नंबर एनी होल नंबर. एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया सारे सारे होल नंबर्स, तो होल होगी आइदर द जीरो और द पॉजिटिव इंटीजर, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव इंटीजर होगी, दैट आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल. नाउ हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, तो जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट इन इट. यानी वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अदर कंडीशंस आर सेम एज द पॉलिनोमियल. बाकी सारी कंडीशन कैसी होंगी, पॉलिनोमियल की तरह होंगी. तो अगर हमें चेक करना हो कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज ए गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, वी टेक द पावर, इस पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर चेक करेंगे. इफ द पावर इज होल पावर है तो वेरिएबल है, वो पॉलिनोमियल है. अगर पावर होल नहीं है देन इट इज ए नॉन पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. सपोज x स्क्वायर प्लस 2x पॉलिनोमियल है बिकॉज दिस हैविंग अ पावर 2 एंड x की पावर यहां कुछ नहीं है, दैट हैविंग अ पावर 1. तो पावर क्या है, वेरिएबल की होल है, सो ये क्या, सो दैट इट इज ए
पॉलिनोमियल। If we talking about x square plus 3x to the power 1 upon 2 और 3x to the power 1 upon 4, that is whole but that is not whole। तो जहां वेरिएबल की पावर होल नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइदर 2x square plus root x, we know that root x का मतलब होता है x to the power 1 upon 2, x की पावर क्या है 1 upon 2, तो x की पावर क्या 1 upon 2, 1 upon 2 होल नहीं है। तो जहां भी वेरिएबल की पावर होल नहीं हो जाएगी इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? नाउ we're talking about the general form of the polynomial in one variable. General form, we are taking the variable x, so how we can write polynomial of variable x? We denoted it px equals to a0 x to the power 0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 an x to the power n. This is the polynomial in one variable of degree n. इसकी डिग्री क्या है, n सी डिग्री n है। मैं डिग्री बताऊंगा अभी क्या होती है। क्लियर? नाउ वेयर जहां पे क्या है a0 a1 a2 dot 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 an are constant, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन से हो सकते हैं, एनी रियल नंबर, ये क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। व्हाट आर दीज एक्स इज ए where an not equals to 0, an 0 नहीं होगा। an 0 नहीं होगा क्यों, अगर an 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, इसकी डिग्री n नहीं रहेगी, ये टर्म 0 हो जाएगा। n is नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? नाउ आई एम टेलिंग यू द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैंने बताया पॉलिनोमियल हैविंग अ टर्म द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इज डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज हमारा पॉलिनोमियल है 3x to the power 6 plus x4 plus x plus 2. See the highest power of the variable, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर का क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 6। मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है। सो डिग्री इज 6। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और हम दूसरे तरीके से ऐसा भी कहते हैं द टर्म हैविंग द हाईएस्ट पावर। जिस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होगी, हाईएस्ट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। क्लियर? नाउ टुमारो वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।